सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक्स राहुल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो हम सब स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं और कई सारे मिथ होती हैं जो हमारे आसपास घूमते रहती हैं। उसमें से हम जानेंगे कि कौन सा मिथ गलत है, वो जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कई सारे मिथ के बारे में। मेरा नाम है राहुल, टेक्निक्स राहुल चैनल को तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ है वो है इनकॉग्निटो टैब को लेकर के, यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में या किसी ब्राउजर में आप इनकॉग्निटो मोड ऑन कर देते हैं तो आप इंटरनेट की दुनिया से छुप जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने से सिर्फ ये होता है कि जो आपके कैश मेमोरी होती है वो जैसे ही आप इनकॉग्निटो मोड को ऑफ करते हैं वो सारी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जो हिस्ट्री होती है वो नहीं दिखाई देती है आपके ब्राउजर में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया से छुप जाते हैं। आपको जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप जिस साइट पर घूम रहे हैं वो सारी आपके ऊपर काफी ही बेहतरीन तरीके से नजर रखती हैं। तो इनकॉग्निटो टैब में जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप इंटरनेट की दुनिया में छुप गए हैं, किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मिथ दोस्तों आपको देखने को मिलता है मैक लैपटॉप को लेकर के। आप सोचते हैं कि जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं उनमें वायरस नहीं आते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो एप्पल के लैपटॉप है उनमें वायरस आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो विंडोज है उनमें ज्यादा वायरस आते हैं और जो एप्पल है उसमें कम वायरस आता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो एप्पल के लैपटॉप हैं, एप्पल के मैकबुक्स हैं, उसमें दोस्तों काफी कम लोग दुनिया में यूज करते हैं और जो विंडोज है उसमें काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 95-96% लोग विंडोज कंप्यूटर यूज करते हैं और 3 से 4% लोग यूज करते हैं मैकबुक को। इसलिए जो वायरस बनाने वाला इंडिविजुअल हो गया या कंपनी हो गया वो हमेशा टारगेट करता है ज्यादा जो ऑडियंस होते हैं उसको, ज्यादा जो पर्सन होते हैं उनको टारगेट करता है, ज्यादा जो यूज होता है, जो विंडोज यूज होता है उसको टारगेट करता है। इसी वजह से जो विंडोज में वायरस होते हैं वो काफी ही ज्यादा होते हैं और मैक में काफी ही कम होते हैं। तीसरा जो मिथ आपने सुना होगा कि आप अपने फोन को कभी भी ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी कि रात भर चार्ज में लगा के नहीं छोड़ना चाहिए या काफी देर तक चार्ज में लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। कभी भी अपने फोन का आप अगर चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं, रात भर लगा के छोड़ देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फोन ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, आपका मोबाइल खराब नहीं हो जाएगा या फिर आपका स्मार्टफोन की बैटरी जो कभी खराब नहीं होगी। दोस्तों जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं और जैसे जैसे वो चार्ज होते जाता है वैसे वैसे चार्जिंग स्पीड कम होते जाती है और फाइनली जब 100% चार्ज होता है आपका स्मार्टफोन तो जो चार्जिंग है वो रुक जाती है। यानी कि अगर आप देखे होंगे जब भी आपका फोन काफी कम चार्ज होता है, 2-4% चार्ज होता है और चार्ज में लगाते हैं तो 0 से 50 या 0 से 80% तक काफी तेजी से चार्ज होता है। उसके बाद काफी ज्यादा टाइम लेता है चार्ज होने में। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो बैटरी है उसमें चार्ज एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाए। ऐसा होने से जो अब 100% चार्ज हो जाता है तो अपने आप पावर कट हो जाता है और ज्यादा चार्ज आपके बैटरी के अंदर नहीं पहुंचता है और आप पूरी तरीके से सेफ होते हैं। तो आप जब भी चाहें अपने फोन को चार्ज में लगाकर छोड़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कहीं भी यूजर मैनुअल में या लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के नहीं लिखा होता है कि आप 2 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे से अधिक चार्ज में लगा के नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, इससे आपका हो सकता है कि जो मीटर है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा आ सकता है, लेकिन आपकी बैटरी खराब नहीं होगी, आपका स्मार्टफोन खराब नहीं होगा और ना ही आपका स्मार्टफोन ब्लास्ट होगा। इसी से रिलेटेड एक और मिथ है दोस्तों कि कभी भी अपना जो फोन है वो सिर्फ ऑथोराइज्ड चार्जर ही यूज करना चाहिए, ओरिजिनल चार्जर ही यूज करना चाहिए, कोई और मार्केट में जाकर चार्जर यूज नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। आप कोई भी एक ब्रांडेड जो है रेपुटेटेड चार्जर है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मीवी हो गया या फिर पैनासोनिक हो गया, एंकर हो गया। इनका आप चार्जर आसानी से अपने स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में बात ये रखनी होती है कि जो ओरिजिनल चार्ज का आउटपुट वोल्टेज है और जो आप चार्जर यूज कर रहे हैं एक दूसरे कंपनी का, उन दोनों का आउटपुट वोल्टेज सेम हो। जनरली जो आउटपुट वोल्टेज होता है किसी भी चार्जर का वो 5 वोल्ट होता है। एम्पियर यानी करंट चेंज होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जब तक कि आउटपुट सेम हो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई लोकल और अनब्रांड जो होते हैं उनको यूज करने से बचना चाहिए क्योंकि उनमें जो स्पेसिफिकेशन होती है वो सही नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा उतना बढ़िया आपका कैमरा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी मेगापिक्सल को देखने से आप ये नहीं बता सकते हैं कि आपके पास कितना बेहतरीन
एक कैमरा है, उसके अलावा कई सारी चीजें और भी होती है, जैसे सेंसर होता है और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कि कैमरों के पिक्चर के बारे में बताती हैं डिटेल। फॉर एग्जाम्पल एक 8-10 मेगापिक्सल का DSLR है और एक 25-30 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन है। दोनों का अगर आप पिक्चर लेंगे तो आपको 8 मेगापिक्सल का जो DSLR होगा वो काफी बेहतर होगा आपके स्मार्टफोन से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा मेगापिक्सल होने से आपका जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी ही बढ़िया हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और चीज है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि जो प्रोसेसर काफी ज्यादा है वो काफी बढ़िया हो कंपेयर टू जो प्रोसेसर काफी कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वो काफी बढ़िया होगा 1.8788 2 गीगाहर्ट्ज जो ड्यूल कोर प्रोसेसर है उससे। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके अलावा कई और सारी चीजें देखनी होती है किसी भी प्रोसेसर में। जब तक कि आप सारी चीजें कंपेयर नहीं कर लेते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी बना रही है, उसके बैकग्राउंड क्या है, कैसे बनाया गया है, कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, ये सारी चीजें जानकारी नहीं होगी, आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर काफी फास्ट है और कौन सा प्रोसेसर स्लो है। सिर्फ नंबर देखकर आप नहीं बता सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है दोस्तों कि जब आप एक ज्यादा रैम है और एक कम रैम है, आप देखते हैं तो ज्यादा रैम बेहतर काम करेगा, कम रैम कम बेहतर काम करेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक DDR2 रैम है और DDR4 रैम है, और जो DDR4 रैम होगा काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा कंपेयर टू DDR2। यानी कि DDR2 रैम आपके पास 8 GB है और DDR4 रैम 3 GB है, तो दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सेम होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और आपको मिथ सुनने को मिलता है कि जब भी आप अपने USB को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से निकालें तो हमेशा उसको इजेक्ट करके निकालें, यानी राइट क्लिक करके जाएं फिर इजेक्ट करें उसके बाद निकालें, नहीं तो आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका USB। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी भी आप अपने कंप्यूटर से जो आइडियल मोड में बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, आप आसानी से USB को निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट निकाले और कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं उस समय तो हो सकता है कि जो फाइल है वो पूरी तरीके से उसमें ना आ पाया हो, तो वो फाइल जो है वो सिस्टम जो है क्रैश हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपका USB खराब हो जाएगा। इसका दोस्तों एक और सबसे बड़ा मिथ आपको सुनने को मिलता है कि जो सेलफोन है उससे कैंसर होता है। ये काफी बड़ा मिथ है, लेकिन ये सही नहीं है। सोचिए दोस्तों, हम कितने समय से सेलफोन का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी किसी भी रिसर्च में सामने नहीं आया है कि जो सेलफोन है उससे कैंसर होता है। आप बेहतरीन तरीके से अपने सेलफोन को यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें मैनिपुलेशन और कुछ कर रहे हैं तो आपको परेशानी है, हो सकता है कि अगर बैटरी के साथ छेड़छाड़ कर दे तो हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन ब्लास्ट कर जाए, या कोई लोकल चार्जर वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज और करंट है वो सिंपल नहीं है, काफी अप डाउन हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन खराब हो जाए, कुछ ब्लास्ट हो जाए, कुछ और हो जाए। लेकिन सेलफोन सिंपल यूज करने से कोई कैंसर नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और मिथ आपको देखने को मिलता होगा कि अगर अपने आसपास एक मैग्नेट है, एक चुंबक है और उसके अगल बगल आप अपना USB ड्राइव या फिर दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव रखते हैं, तो जो डेटा है हार्ड डिस्क ड्राइव का या फिर USB का वो डिलीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो USB है वो तो मैग्नेट यूज भी नहीं करता है डाटा स्टोर करने के लिए, और जो आपका हार्ड डिस्क है वो यूज करता है एक मैग्नेट, लेकिन जो उसका मैग्नेट होता है वो आपके सिंपल मैग्नेट से काफी ही अलग होता है। अगर ऐसा होता है कि मैग्नेट की वजह से जो आपका हार्ड डिस्क है उसकी जो डेटा है वो डिलीट हो जाती है, तो आपके स्मार्टफोन में या फिर दोस्तों आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कभी भी स्पीकर नहीं दिया जाता, क्योंकि स्पीकर में एक मैग्नेट होता है और इस वजह से आपका डेटा डिलीट हो जाता। हाँ, तो पहले मैग्नेटिक टेप्स आते थे डेटा स्टोर करने के लिए, उसमें खतरा रहता था मैग्नेट आसपास होने से उसमें मैनिपुलेशन हो जाए और डेटा डिलीट हो जाए, लेकिन अभी के टाइम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई राय या सुझाव हो तो उसको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।